एक गांव में सुमित्रा अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। सुमित्रा की 2 जवान बेटियां थीं, काव्या और साक्षी। दोनों बहुत सुंदर थीं और माँ की हमेशा सहायता करती थीं। पर सुमित्रा अपनी बेटियों की शादी के लिए काफी परेशान थी। एक दिन उसने गांव वालों की बातचीत सुनी कि यहाँ कहीं शादी का सम्मेलन हो रहा है। ये सुनकर वो काफी खुश हुई और बोली, अरे वाह, शादी का सम्मेलन हो रहा है। मैं भी अपनी दोनों बेटियों की शादी इसी सम्मेलन में कर दूंगी। पहले प्रधान जी से बात करती हूँ। ये कहकर बूढ़ी औरत प्रधान के पास गई। प्रधान ने जब सुमित्रा को देखा तो कहा, अरे सुमित्रा, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? बड़ी जल्दी में लग रही हो। प्रधान जी प्रणाम। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई थी। सुना है कि रामपुर में इस बार शादी का बड़ा सम्मेलन होने वाला है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है। गरीब परिवारों की मदद के लिए ही तो ये सम्मेलन रखा गया है। तुम बताओ, क्या तुम भी अपनी बेटियों की शादी इस सम्मेलन में कराना चाहती हो? प्रधान जी, दरअसल मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। अकेली औरत हूँ, खुद से सब कर पाना मुश्किल है। सोचा कि अगर ये सम्मेलन मदद कर दे तो मेरी बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। अरे सुमित्रा, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है। इस सम्मेलन में गरीबों की बेटियों की शादी बिना ज्यादा खर्चे के हो जाती है। बस तुम्हें 1100 रुपए जमा करने होंगे। बाकी सब इंतजाम रामपुर की समिति करेगी। पंडाल, खाना, बैंड बाजे, सब कुछ। तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी मदद होगी प्रधान जी, लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत सुमित्रा? खुलकर बताओ। दरअसल मैंने अभी तक अपनी बेटियों के लिए वर नहीं ढूंढे हैं। यही सोच रही थी कि पहले सम्मेलन की तारीख तय हो जाए, फिर मैं वर की तलाश शुरू करूं। अरे सुमित्रा, बिना वर की शादी कैसे होगी भला? सम्मेलन तो तभी काम आएगा जब वर तैयार होंगे। वर ढूंढना तुम्हारा ही काम है। हम बस शादी के बाकी इंतजाम करते हैं। जी प्रधान जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अच्छे लड़के कहाँ ढूंढूं। गरीब होने की वजह से कोई जल्दी रिश्ता भी नहीं देता। सोचा था कि शायद सम्मेलन में ही कोई मदद हो जाएगी। देखो सुमित्रा, परेशान मत हो। अभी सम्मेलन में वक्त है। तुम कोशिश करो, अच्छे वर तलाश लो। रिश्ता जम जाने के बाद मुझे बता देना। पैसे जमा करने की चिंता मत करो, रामपुर वाले तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है प्रधान जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि जल्द ही कोई अच्छा वर मिल जाएगा। हिम्मत रखो सुमित्रा, भगवान सबकी सुनता है। तुम्हारी बेटियों के लिए भी अच्छा वर जरूर मिलेगा। धन्यवाद प्रधान जी, आपने इतना सहारा दिया। अब मैं चलती हूँ, वर ढूंढने की कोशिश शुरू करनी होगी। हाँ, जाओ। और हाँ, किसी मदद की जरूरत हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। ये सुनकर सुमित्रा वहां से लौट आई और वो लड़कों की तलाश में निकल गई। शाम होने आई, पर अभी तक सुमित्रा नहीं आई, जिस पर काव्या काफी परेशान हुई। अरे साक्षी, देख तो सही, माँ अभी तक नहीं लौटी। ये तो पहली बार हो रहा है। वो तो रोजाना जैसे ही सूरज ढलता है घर लौट आती है। हाँ दीदी, मैं भी सोच रही थी, सुबह जाते वक्त भी कुछ नहीं बोली। कम से कम बता देती कि कहाँ जा रही है। बस यही तो समझ नहीं आ रहा, माँ ऐसी तो नहीं है, वो कभी हमें अकेला छोड़कर नहीं जाती। दीदी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? पागल मत बनो साक्षी, ऐसा मत सोचो। माँ बिल्कुल ठीक होंगी, शायद किसी काम में अटक गई होंगी। अच्छा, ऐसा करती हूँ, मैं जंगल की तरफ जाकर माँ को ढूंढ कर लाती हूँ। हो सकता है वो लकड़ियाँ लेने गई हों। नहीं साक्षी, तुम अकेली मत जाओ। अगर माँ लौट आई और हम दोनों घर पर नहीं हुई तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है दीदी, तो फिर हम यहीं बैठकर उनका इंतजार करेंगे। दोनों घर के बाहर चौखट पर बैठकर माँ का इंतजार करने लगती है। रात धीरे धीरे ढलती गई, हवाओं में ठंडक बढ़ती रही, लेकिन दोनों बहनें माँ के इंतजार में डटी रहीं। पूरी रात बीत गई, पर सुमित्रा का कोई पता नहीं चला। भगवान, पता नहीं हमारी माँ कहाँ चली गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कल रात भी नींद नहीं आई मुझे। दीदी, कहीं माँ हमसे परेशान होकर तो नहीं चली गई? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ हमसे बहुत प्यार करती है, वो हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकती। तो फिर वो कहाँ गई? बिना बताए क्यों चली गई? यही तो सोच सोच कर दिल घबराता है। हमें रामपुर में ढूंढना चाहिए, शायद किसी ने उन्हें देखा हो। फिर दोनों बेटियां रामपुर में माँ को ढूंढने निकलती हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलती। रामपुर की एक औरत से उनका सामना होता है। अरे बेटियों, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? चाची, हमारी माँ कल सुबह से गायब है, बिना कुछ बताए चली गई।
हमें समझ नहीं आ रहा वो कहाँ गई होंगी। क्या सुमित्रा बहन तो कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन रुको, मुझे याद है, कल दोपहर मैंने उन्हें प्रधान के घर जाते हुए देखा था। प्रधान के घर? सच में चाची? हाँ बेटा बिल्कुल। मैंने सोचा था कि वो वहाँ किसी जरूरी काम से गई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची, आपने हमारी बड़ी मदद की। दोनों तुरंत प्रधान के घर पहुँचती हैं। अरे ओ बेटियों, तुम दोनों यहाँ क्यों आ गई? इतनी घबराई हुई लग रही हो। सब ठीक तो है ना? प्रधान जी, हम तो तभी से परेशान हैं। हमें अपनी माँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। वो कल आपके घर आई थी क्या? हाँ हाँ, आई तो थी, कल सुबह ही आई थी। फिर कहाँ गई वो? घर भी नहीं लौटी। देखो बेटियों, वो यहाँ शादी सम्मेलन के लिए आई थी। कह रही थी कि तुम दोनों के लिए अच्छे वर की तलाश कर रही हैं। शादी की बात करने आई थी और फिर बिना बताए कहाँ चली गई? हाँ, मैंने भी यही पूछा था कि लड़के कहाँ हैं, तो बोली कि अभी ठीक ठाक वर नहीं मिला। शायद वो यहीं से किसी और गांव चली गई हूँ अच्छे घर के लड़के ढूंढने के लिए। अरे बाप रे, माँ तो हमेशा हमारी शादी की चिंता में लगी रहती है, पर ऐसे बिना बताए चली गई, ये तो अजीब लग रहा है। हे भगवान, ये माँ भी ना हमारी खुशी के लिए दिन रात दौड़ती रहती है। काश हमें पहले बता देती कि कहाँ जा रही है। बेटियों घबराओ मत, तुम्हारी माँ समझदार और हिम्मी औरत है। हो सकता है किसी जान पहचान वाले के घर रुक गई हो। हाँ प्रधान जी, लेकिन हमें डर लग रहा है। इतने समय से उनका कोई पता नहीं चला। हमें तो लग रहा है कि माँ थक गई होंगी, पर फिर भी हमारे लिए अकेली भटक रही हैं। तुम दोनों घर जाकर आराम करो, मैं रामपुर के कुछ लोगों को भेजता हूँ पता करने के लिए। तुम्हारी माँ जरूर मिल जाएंगी। ठीक है प्रधान जी, बस हमें जल्दी से उनकी खबर मिल जाए। हाँ, भगवान करे वो जहाँ भी हो ठीक हो। इसके बाद वो लोग वहां से घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा सुमित्रा घर पर आ चुकी है। तुम लोग कहाँ गई थी? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माँ, अरे माँ आप आ गई। आपको पता है हम दोनों कितने परेशान हो गए थे। आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? कम से कम हमें बता तो देती, हम यूं ही घबराते नहीं। मैं तो तुम दोनों के लिए ही बाहर गई थी बेटा। सोचा था कि कोई अच्छे लड़के मिल जाएं तो शादी की बात आगे बढ़ाऊं, पर मुझे तो कहीं कोई ठीक ठाक लड़का मिला ही नहीं। सुना था रामपुर में शादी सम्मेलन हो रहा है, तो सोचा कि वहां तुम्हारा रिश्ता तय हो जाएगा। मैं चाहती थी कि अब तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? सब कुछ भगवान के हाथ में है। जब सही समय आएगा तो हमारी शादी भी हो जाएगी। हाँ माँ, साक्षी बिल्कुल सही कह रही है। आप इतना परेशान मत हुआ कीजिए। हमें कहीं भी जाने की जल्दी नहीं है। हम तो आपके बिना रह भी नहीं सकते। सुमित्रा दोनों बेटियों की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी है। शादी सम्मेलन के दिन रामपुर में शादी सम्मेलन हुआ। सुमित्रा लोगों की शादी देखने लगी और अपने आप को कोसने लगी। देखो, सबके घरों में खुशियां आ रही हैं। काश आज मैं भी अपनी बेटियों के लिए अच्छे लड़के ढूंढ पाती, तो शायद आज ये दोनों भी दुल्हन बनकर बैठी होती। भगवान, मैंने क्या कसूर किया कि मेरी बेटियों की किस्मत इतनी अधूरी रह गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। सुमित्रा परेशान रहने लगी। माँ, आप फिर से परेशान लग रही हैं। हम देख रही हैं कि आप इन दिनों बहुत चुप चुप रहती हैं। हाँ माँ, आपको इतना परेशान देखकर अच्छा नहीं लगता। हमें बताइए क्या बात है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही तबीयत ठीक नहीं रहती इन दिनों, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। माँ, आप हमें कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? अच्छा बहन, चल मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आती हूँ। घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, वरना रात में खाना कैसे बनेगा। तब तक तुम यहीं रहकर माँ का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मैं माँ के पास ही रहती हूँ। अरे नहीं, तुम दोनों साथ में ही जाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम में से कोई अकेले जाए। आजकल जमाना ठीक नहीं है, बेटियों को अकेला बाहर भेजने में डर लगता है। पर माँ, अगर हम दोनों चले जाएंगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? अरे मेरी चिंता मत करो, मैं तो घर में ही हूँ। तुम दोनों जाओ, जल्दी जाकर लकड़ियाँ ले आओ। तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहनें जंगल की तरफ चली आईं। जंगल में आकर वो दोनों लकड़ियां काटने लगीं, क्योंकि आज उन लोगों का बहुत दिनों बाद जंगल आना हुआ, क्योंकि सुमित्रा उन्हें आने नहीं दिया करती थी। और काव्या ने कहा, अरे साक्षी, सोचो तो सही, हम लोग कितने दिन बाद इस जंगल के रास्ते आए हैं। बचपन में तो हम रोज यहीं खेला करते थे। पेड़ों की खुशबू, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ कितना बदल गया है ना? हाँ काव्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सच कहूँ तो मैं तो इस जंगल के बहुत सारे हिस्से भूल ही गई हूँ। कभी कभी तो लगता है कि जैसे ये जंगल हमसे रूठ गया हो। याद है उस बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे हम कितनी देर तक झूला झूलते थे? अब तो वो भी ढूंढना पड़ेगा। चलो ना थोड़ी देर के लिए अंदर घूम आते हैं। देखना चाहती हूँ कि अब ये जंगल कैसा दिखता है। पता नहीं माँ हमें दोबारा यहाँ आने देंगी या नहीं।
कितना अच्छा लगता है यहाँ की ठंडी हवा में सांस लेना। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान गायब हो रही हो। अरे नहीं काव्या, ऐसा मत कहो। माँ घर पर अकेली बैठी हैं, उनका मन भी ठीक नहीं रहता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम यहाँ इस तरह घूम रहे हैं। कहीं देर हो गई तो माँ परेशान हो जाएंगी। अरे साक्षी, हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस वही पुराने रास्ते तक चलेंगे और फिर लौट आएंगे। वैसे भी अभी सूरज ऊंचा है, अंधेरा होने में देर है। सोचो अगर हमें यहाँ से कुछ सूखी लकड़ियां भी मिल जाएं तो माँ को कितनी मदद मिलेगी। हाँ, लकड़ियों की तो जरूरत है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम फिर से ज्यादा अंदर ना चले जाएं। डरने की कोई बात नहीं, मैं साथ हूं ना। तुम देखना, हम जल्दी लौट आएंगे। चलो, जंगल हमें पुराने दोस्तों की तरह बुला रहा है। ये सुनकर साक्षी उसके पीछे पीछे चली गई। दोनों जंगल में इधर उधर घूम रही थीं। तभी उन्हें एक नदी दिखाई दी। अरे काव्या, जरा देखो तो, यहाँ पर तो नदी बह रही है। कितना सुंदर नजारा है। चलो, हम दोनों थोड़ी देर यहाँ किनारे पर बैठकर आराम कर लेते हैं। पानी की ठंडी लहरें देखकर ही मन को शांति मिल रही है। हाँ हाँ साक्षी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी मैं तो काफी थक चुकी हूँ। पेड़ों के बीच से इतने लंबे रास्ते चलते हुए पैरों में दर्द होने लगा है। यहाँ की ठंडी हवा कितनी अच्छी लग रही है। लगता है जैसे सारी थकान मिट जाएगी। तभी अचानक साक्षी की नजर कुछ दूरी पर बने घर पर गई। अरे काव्या, जरा उधर देखो, वहां पर तो कुछ घर बने हुए दिख रहे हैं। क्या घर? तुम मजाक तो नहीं कर रही साक्षी? यहाँ जंगल के बीच में घर कैसे हो सकते हैं? मैं तो हमेशा सोचती थी कि इस नदी के पार तो बस पेड़ पौधे ही हैं। नहीं काव्या, मैं मजाक नहीं कर रही। ध्यान से देखो, वहाँ तो सचमुच 2 घर बने हुए हैं। छोटे छोटे मगर साफ सुथरे दिख रहे हैं। ये तो बहुत अजीब है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ साक्षी, मुझे भी याद है कि यहाँ कभी कोई घर नहीं था। कहीं ये लोग जंगल में रहकर कुछ गलत काम तो नहीं करते होंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से उठकर वापस चलते हैं। अरे नहीं काव्या, ऐसा भी हो सकता है कि कोई परिवार यहाँ रहने आ गया हो। चलो, हम लोग चलकर देखते हैं ना। शायद ये लोग हमें जानते हो या शायद कोई नया बस्ती बसा ली हो। नहीं नहीं, मुझे इस तरह जाना सही नहीं लग रहा।